कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 72 घंटे में आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ एक बार में केवल 5 से 6 भक्तों को ही मिलेगी दर्शन की अनुमति। जिला प्रशासन ने बैठक कर लिया निर्णय। पहली बार वार्षिक नवरात्र पर कोरोना का लग रहा है ग्रहण। अनादिकाल से भक्तों के आस्था का केंद्र बने विंध्या पर्वत पर पतित पावनी मां भागीरथी के संगम तट पर श्री यंत्र पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का प्रथम दिन शैलपुत्री के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। शैल का अर्थ पहाड़ होता है। कथाओं के अनुसार माता पार्वती पहाड़ों के राजा हिमालय की पुत्री थी। पहाड़ राजा हिमालय की पुत्री को शैलपुत्री भी कहा जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। माता के मानक समय के लिए बिंदु के रूप में स्थापित विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां शैलपुत्री सभी के लिए आराध्य है। घर के ईशान कोण में कलश स्थापना के साथ ही माता भक्त साधना में जुट गए हैं। पूरे 9 दिन मां दुर्गा मन वचन कर्म सहित शरीर के 9 द्वार से मां सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती है। भक्त को जिस जिस वस्तु की जरूरत होती है वह सभी माता रानी प्रदान करती है। विद्वान आचार्य बताते हैं समूचे ब्रह्मांड में इससे आज के दिन साधक के मूलाधार चक्र का जागरण होता है। सिद्धिपीठ में देश के कोने कोने से ही नहीं विदेश से आने वाले भक्त मां का दर्शन पाकर निहाल हो उठते हैं। दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे भक्त मां जयकारा लगाते रहते हैं। भक्तों की आस्था से संपन्न होकर मां उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जो भी भक्त की अभिलाषा होती है मां उसे पूर्ण करती है। मां के धाम में पहुंचकर भक्त परम शांति की अनुभूति करते हैं। उन्हें विश्वास है कि मां सब दुख दूर कर देगी। इस बार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 72 घंटे में आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ एक बार में केवल 5 से 6 भक्तों को ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी। जिला प्रशासन ने बैठक कर लिया निर्णय। मिर्जापुर अहरोरा से नीरज सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जय मां विंध्यवासिनी। मैं कुल पुरोहित पंडित अनुपम महाराज विंध्याचल। आज ये अंश से नवरात्र स्टार्ट हो गया। कितने दिन का नवरात्र है ये? क्या विधि है पूजा की? नवरात्र ये चैत्र मास का नवरात्र है। ये नवरात्र पूरा 9 दिन का है। मंगलवार को प्रारंभ होगा, बुधवार को पूर्णाहुति नवमी की तिथि होगी। इस बार माँ वाहन में आ रही हैं, अश्व पर घोड़े पर बैठ के आ रही हैं और माँ जाएंगी मनुष्य के कंधे पर बैठकर। आज नवरात्र का प्रथम दिन है। आज माँ को दिव्य भोग लगाना चाहिए। दिव्य भोग में घी का भोग लगाना चाहिए। उससे चिरायु होने का वरदान प्राप्त होता है और माँ की कृपा भक्तों पर सदा के लिए बनी रहती है। आज माँ का जो प्रथम दिन है, प्रथमम तु शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री अर्थात पार्वती, हिमालय की पुत्री माँ पार्वती, इनका ही पूजन किया जाता है। माँ पार्वती सिंह पर विराजमान 8 भुजाओं वाली है। इनका ध्यान करने मात्र से समस्त दुख का निवारण होता है। दुर्गा नाम से ही इनका कल्याण हो जाता है भक्तों का, जो दुर्गा नाम का स्मरण मात्र करते हैं। आज माँ को घृत का भोग लगा करके गरीबों में बांटने से या ब्राह्मणों को बांटने से समस्त प्रकार का कष्ट, क्षय, पाप, पीड़ा दूर होता है और अखंड सौभाग्य के साथ साथ चिरायु होने का वरदान प्राप्त होता है। ये इतना कोरोना चल रहा है, ऐसे में अगर जो भक्त नहीं आ पा रहे, किस तरीके से अपने घर बैठे पूजा करें? जो भक्त कोरोना काल को देखते हुए माँ के दरबार में नहीं आ सकते, वो अपने घर में माँ का पूजन करें। पूजन करने के बाद घृत को पैकेट में करके गरीबों को बंटवा सकते हैं। उसको बंटाने से, गरीबों के बांटने से, गरीबों को खाने से भगवती कृपा बरसेगी और अक्षय लक्ष्मी के साथ साथ चिरायु का वरदान प्राप्त होगा। विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में हर नवरात्र में लगने वाले मेले की तैयारियां पिछले 2 महीने से हम लोग कर रहे हैं, परंतु पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह से कोविड का संक्रमण बढ़ा है जनपद में, इसे देखते हुए कल से जिलाधिकारी महोदय ने रात्रिकालीन कर्फ्यू का निर्णय लिया था और कल ही दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो निर्देश हुए थे कि किसी भी धार्मिक स्थल में 5 से अधिक लोग एक बार में दर्शन करने के लिए न जाने पाए। तो बस इन्हीं गाइडलाइंस को पालन करने के लिए आज सुबह ही एक बैठक करी गई पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग के साथ। जगह जगह पर मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनवाए जा रहे हैं। सड़कों तक पे ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो वाइट सर्किल होंगे ये बनाए जाएंगे और बिना मास्क के और बिना
RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के लोगों का दर्शन करने की अनुमति नहीं रहेगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं यह अपील करता हूँ कि जो भी यहाँ दर्शन करने आना चाहते हैं, पहले तो कोशिश करें कि संक्रमण को देखते हुए अपने अपने निवास स्थान से ही स्मरण करके पूजन करें। और फिर भी अगर जो आते हैं तो वृद्धों और बच्चों को लाने से बचें। और इसके अलावा वो RT-PCR का अपना जो है निगेटिव रिपोर्ट उनके पास 48 से 72 घंटे के मध्य की होनी चाहिए, तभी आएँ, अन्यथा यहाँ पर निराशा हाथ लग सकती है।